मॉर्निंग बच्चों, आज पढ़ेंगे हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया है। शीतयुद्ध क्या है, शीतयुद्ध के बारे में हमने जितनी भी नॉलेज है वो हमने पार्ट 1 में देख ली है। तो आप वहाँ पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि जो दो ध्रुवीय का अंत, मतलब जो सोवियत संघ है उसका अंत कैसे हुआ, ठीक है, उसका विघटन कैसे हुआ, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है? ठीक है, तो पेपर में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम एज इट इज, थोड़ा सा चेंज होगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि रीजन क्या थे जो सोवियत संघ खत्म हुआ और जो अमेरिका का वर्चस्व हुआ। तो क्या रीजन थे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर हम आंसर की बात करें, आंसर मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, मेन हेडलाइन बताऊंगी, बाकी का आप खुद करना। तो सबसे पहला कारण था अफगानिस्तान पर आक्रमण। तो सोवियत संघ ने क्या करा, उस टाइम अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1979। अब जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया 1979 में, तो अफगानिस्तान, देखो जब हम आक्रमण करते हैं तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है, हमें लोगों की भी जरूरत पड़ती है। जब इन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण करा तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, सोवियत संघ की खराब हो गई। ठीक है, आर्थिक स्थिति बेकार हो गई। इस वजह से क्या है, ये कमजोर पड़ गया। सोवियत संघ क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया अमेरिका के सामने। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन इसका ये था, नए राज्यों के तकनीकी पिछड़ापन। क्या था, तकनीकी पिछड़ा। ठीक है, तकनीकी पिछड़ापन का अमेरिका जो था, ठीक है, अमेरिका के जो देश थे जो अमेरिका में मिले थे, जो यूएसए में मिले थे देश, ठीक है, जो यूएसए में पश्चिमी देश जो मिले थे, तो उनका क्या था, तकनीकी पिछड़ापन अच्छा था। पर जो सोवियत संघ में मिले थे देश, वो क्या थे, तकनीकी तौर पर, जैसे तकनीकी क्या होता है हमारा, जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, नए नए हथियार बनना, नई नई चीजें बनना, ये सब होता है तकनीकी। ठीक है, नए नए आविष्कार करना। तो उस चीज में क्या था, सोवियत संघ में जो देश मिले थे ना, वो पीछे हो रहे थे। ठीक है, तो वो देश में क्या होने लगे, अलग थलग होने लगे। क्या होने लगे, अलग थलग होने लगे और यूएसए में मिलने लगे। ठीक है, जिस वजह से क्या, पश्चिमी देश तो आगे बढ़ने लगे और जो इसमें देश थे, पूर्वी देश जो मिले थे, वो पीछे होने लगे। तो तकनीकी पिछड़ापन की वजह से भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। ठीक है, दूसरा है नए राज्यों के स्वतंत्रता, नए राज्यों में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन। तो जो है, जो सोवियत संघ में जो देश मिले थे, जो राज्य मिले थे, जो देश मिले थे, वो क्या करने लगे, वो आंदोलन करने लगे कि हमें क्या करना है, सोवियत संघ से अलग होना है। क्या होना है, सोवियत संघ से अलग होना है। तो सोवियत संघ से अलग होने के लिए क्या है, कुछ राज्य जैसे लिथुआनिया, ठीक है, लाताविया, ये जो देश है ना, ये क्या करने लगे, स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि हमें क्या है, सोवियत संघ से क्या होना है, अलग होना है। ठीक है, अब जब वो प्रदर्शन इतना बढ़ने लगा तो क्या है, सोवियत संघ से अलग होने के लिए जब वो प्रदर्शन कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, तो सोवियत संघ क्या होगा, टूटेगा ही, है ना। तो एक ये भी क्या था, वो टूटने लगा, तो वो अपनी मांग करने लगे। 1990 में ये इतना बढ़ गया, ठीक है, वो अपनी मांग कर रहे, 1990 तक उन्होंने बात करी, तो वो क्या होने लगा, बिखरने लगा। ठीक है, दूसरा था मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका। मिखाइल
गोरवा की भूमिका। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका क्या थी? जो उस टाइम क्या थे, सोवियत संघ के थे राष्ट्रपति, क्या थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो वो क्या करने लगे, अब वो भी उन्होंने क्या है, पद से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 1985 में, ठीक है, वो बने थे, कौन बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के। तो उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने भी क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने क्या करा, 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 नीति अपनाई। एक था ग्लासनोस्ट और एक थी पेरिस। ठीक है, ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोइका ये नीति इसने अपनाई। ठीक है, तो ये 2 नीति अपनाई ने, पेरिस्ट्रोइका। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 नीति अपनाई। 2 नीति में क्या कहा गया, मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि जो देश अलग होना चाहते हैं, ठीक है, या उन्होंने सुधार के लिए बहुत सारी चीजें अपनाई। जो ये 2 नीति अपनाई, ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोइका, उन्होंने बोला जो भी राज्य अलग होना चाहते हैं, ठीक है, जो भी राज्य सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं। तो जिस वजह से और बढ़ावा मिल गया सोवियत संघ के टूटने का। क्या सोवियत संघ में जो राज्य थे मिले हुए, वो और अलग होने लगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सुधार की नीति जो रखी, इस वजह से भी क्या है, एक नया कारण बना कि सोवियत संघ का विघटन होने लगा। फिफ्थ कारण इसका था सोवियत संघ की नीति का अंत। अब सोवियत संघ जिस नीति के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो उस नीति का भी क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, सोवियत संघ को जिस नीति के द्वारा बनाया गया था उस नीति का भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो सोवियत संघ को इस नीति में 1922 में बनाया गया था और 1991 में इसका अंत हो गया। ठीक है, तो जिस वजह से भी क्या है, सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है विघटन का, क्योंकि जिस नीति के द्वारा जब ये बना है उसी नीति का अंत हो गया, तो फिर सोवियत संघ का क्या ही रह गया। ठीक है, सोवियत संघ तो वैसे ही टूट जाएगा। तो ये भी एक कारण था सोवियत संघ के विघटन के कारण। फिर है लास्ट पॉइंट आता है विघटन की घोषणा। कहती विघटन की घोषणा। तो मिखाइल को 25 दिसंबर 1991 में 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या करा, यूएसएसआर विघटन की घोषणा 25 दिसंबर 1991 में घोषणा कर दी कि अब क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो अब वैसे ही जब कर दी है तो मिखाइल गोर्बाचोव ने करी थी कि 25 दिसंबर 1991 में क्या है, हम घोषणा करते हैं कि जो सोवियत संघ था वो क्या है, अब उसका विघटन हो चुका है। तो ये जो कारण है ये बने। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? दोबारा समझाओ, एक बार दोबारा समझाओ, क्या रहने दो। ठीक है, दोबारा समझो। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। तो सोवियत संघ जो था उसके विघटन के कारण क्या थे। ठीक है, तो पहला कारण है अफगानिस्तान पर आक्रमण। तो सोवियत संघ ने क्या करा, 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, अब जब उन्होंने आक्रमण क्या करा तो क्या करा, कि आक्रमण की वजह से क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई। सोवियत संघ बहुत कमजोर हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है, तो जिस वजह से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता। दूसरा कारण था तकनीकी पिछड़ापन। अब जो देश यूएसए में मिले थे, जो देश यूएसए में मिले थे तो उनका तकनीकी तो बहुत अच्छा था। ठीक है, जो देश सोवियत संघ में मिले थे उनका तकनीकी पिछड़ापन हो रहा था, मतलब वो पिछड़ रहे थे तकनीकी रूप से, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, जो अमेरिका तो अपने देशों को दे रहा था।
तो इस वजह से भी ये भी एक कारण बनता है सोवियत संघ के विघटन का। तीसरा कारण है नए राज्यों में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन। जो राज्य सोवियत संघ में मिले थे, ठीक है, जो राज्य सोवियत संघ में मिले थे ना, वो क्या करने लगे, स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि हम क्या है, हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपना एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, हम अपना एक नया देश बनाना चाहते हैं। जिसमें लिथुआनिया और लाताविया ने भी मांग कर दी कि हम क्या चाहते हैं, एक नया देश चाहते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से भी सोवियत संघ से जब ये दोनों अलग हो गए तो सोवियत संघ तो वैसे ही टूट गया, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण बना सोवियत संघ को लेकर विघटन का। फिर है मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव क्या थे, राष्ट्रपति थे, किसके, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने क्या करा, एक नीति लाया 1995 में पेस्टोरका और ग्लासनोस्ट और पेस्टोरका। उन्होंने क्या करा, नए राज्यों में मतलब अपने राज्यों में सुधार करने के लिए नीति अपनाई। और इस नीति में इन्होंने ये रखा कि जो देश अलग होना चाहते हैं सोवियत संघ में, वो अलग हो जाए, ठीक है। तो लोगों ने क्या है, इसको गलत वे में ले लिया और सारे के सारे क्या होने लगे, अलग होने लगा। इस टाइम में कितने देश अलग हुए, 15 नए राज्य बने, 15 नए राज्य बने, ठीक है, 15 नए राज्य उभर कर आए, ठीक है। तो अब जब 15 राज्य निकल गए तो सोवियत संघ बचा ही क्या फिर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है। फिर है सोवियत संघ की नीति का अंत। जिस नीति के द्वारा सोवियत संघ बना था, वो नीति का क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब वो नीति ही खत्म हो गई। मानो जिस चीज से तुम बने हो अगर वही खत्म हो जाए तो फिर वो चीज चलेगी कैसे, है ना। तो इस वजह से भी ये खत्म हो गया। 6 कारण है कि विघटन की घोषणा भी कर दी कि सोवियत संघ क्या हो गया है, खत्म हो गया है, सोवियत संघ क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो 25 दिसंबर और 1991, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 में विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी, क्या कर दी कि सोवियत संघ का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, ठीक है। उतारो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। से आगे प्रश्न नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या। तो देखो, पहले हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन जो पढ़ा था उस क्वेश्चन में ये था कि जो विघटन के कारण क्या थे, कि मतलब सोवियत संघ जो खत्म हुआ, सोवियत संघ का जो एंड हुआ, अंत हुआ, वो किस कारण हुआ, ठीक है, यही था ना। तो अब उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। जब वो खत्म हो गया तो उसके खत्म होने के बाद रिजल्ट क्या है, कि रिजल्ट का ना, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट। तो पहला पॉइंट है सोवियत शीत युद्ध का अंत। तो अब क्या हो गया, शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1945 में हुआ था और 1991 में ये खत्म हो गया। ये खत्म कब हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। जब उससे पहले तो ये खत्म हो गया, राजी ही नहीं हो रहा था, ठीक है। दोनों देश क्या थे, आमने सामने बिल्कुल पावरफुल थे, यूएसए और यूएसएसआर भी, दोनों क्या है, आमने सामने इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो एक दूसरे से मतलब आमने सामने हटना ही नहीं चाहते थे। तो सब वो दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि हम पावरफुल है, वो देखना चाहते थे मैं पावरफुल हूँ। बट कुछ परिणाम जो कि हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है कि क्या क्या कारण थे जो विघटन हुआ, तो वो कारण की वजह से क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो इससे क्या सबसे बड़ा रिजल्ट आया कि शीत युद्ध खत्म हो गया, जो तनाव वाला वातावरण था ना वो खत्म हो गया। फिर दूसरा अगर इसके कारण की बात करें, नए राज्यों का उदय, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, नए राज्यों को क्या हो गया, उदय हो गया। इसमें मैंने बताया था ना कितने राज्यों का, 15 नए राज्यों का उदय हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन चल रहा था तो उस टाइम नए 15 राज्यों ने अपना स्वतंत्रता की घोषणा की थी कि हम अपने सोवियत संघ से अलग हो रहे हैं। जैसे लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ठीक है, मैंने बताया था ना, लताविया, लिथुआनिया, आनिया और एस्टोनिया, 3 तो ये सबसे पहले इन्होंने ही करी थी, ठीक है, सबसे पहले मांग करी थी, तो सबसे पहले यही इन्हीं का उदय हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 और राज्य, मतलब 15 राज्य टोटल इन्हें मिलाकर 15 राज्य थे जो
स्वतंत्रता की अपनी घोषणा कर दी। तो इससे क्या है, नए राज्यों का उदय हुआ। तो सेकंड कारण हमारा ये हुआ। फिर थर्ड कारण की बात करें तो अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व का उदय। वर्चस्व का मतलब होता है अब अमेरिका पावरफुल हो गया। अब अमेरिका का ही सब जगह होने लगा कि अमेरिका पावरफुल है, ठीक है। तो अब सब जगह किसका वर्चस्व छा गया, अमेरिका का वर्चस्व छा गया। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका पावरफुल बन गया। क्या बन गया, अमेरिका पावरफुल बन गया, ठीक है। तो ये कारण हुआ। अगर फोर्थ कारण की बात करें तो शांति की स्थापना होगी, शांति की स्थापना। हाँ वैसी बात है, जब शीतयुद्ध खत्म हो गया तो शांति की स्थापना होगी, ठीक है। ये तो 3 पॉइंट है, ये मैंने अपने पास से डाला, ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट अगर बनाना है तो हमें इसके बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो शांति की स्थापना हो गई। फिफ्थ कारण की बात करें, ठीक है, युद्ध के भय का अंत, ठीक है, युद्ध के भय का अंत। तो जो हमें जो लग रहा था ना कि शीत युद्ध अब हो जाएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसा आए थे जब वो क्यूबा संकट हुआ और जब कोरिया संकट हुआ, तब ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, ठीक है। जब सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, जब पीछे ही हट गया, तो अब क्या, युद्ध का तो भय खत्म हो गया, अब तो होना ही नहीं है युद्ध। तो ये हमारे क्या हुआ, रिजल्ट निकल के आए, परिणाम निकल के आए कि शीत युद्ध के विघटन के परिणाम है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, शीत युद्ध के विघटन के कारण और शीत युद्ध के विघटन के परिणाम क्या है, ठीक है, रिजल्ट क्या है। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। पहले से उतार लो, फिर शॉक थेरेपी पढ़ते हैं। उतार लिया, ठीक है। भाभी पतरी आई है, 900 की पतरी आई है क्या? तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है जो, उसमें हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम, ठीक है। तो क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम क्या है, ठीक है। तो पूरा लिख देते हैं परिणाम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। ज़्यादातर बच्चों को वैसे पता होगा शॉक थेरेपी का मतलब, फिर हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फिर भी हम, ठीक है। तो अगर इसके अर्थ की बात करें, शॉक थेरेपी के अर्थ की बात करें, ठीक है, तो इसका अर्थ सीधा अगर लिखे, झटका देकर इलाज, झटका देकर इलाज करना। मतलब क्या है इसका, तो जब सोवियत संघ खत्म हुआ, ठीक है, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो क्या है, सब चीज जो उद्योग थे, ठीक है, और भी सब चीजें थी, तो उनको क्या है, प्राइवेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी ना, उसकी जगह हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो इससे क्या हो गया, जो भी उद्योग थे, कृषि थी, उन सबको क्या हो गया, निजीकरण हो गया। क्या हो गया, निजीकरण हो गया, ठीक है, सब प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब मान लो सब चीज प्राइवेट हो जाए तो फिर क्या होगा, मान लो सब चीज एकदम से साम्यवादी सरकार चल रही है, तुमने अचानक से पूंजीवादी सरकार ला दी, तो क्या होगा, उसके परिणाम क्या निकलेंगे।
बहुत खतरनाक परिणाम निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे परिणाम निकलेंगे, खतरनाक निकलेंगे, क्योंकि अचानक से सब चीज़ गवर्नमेंट चल रही है और फिर तुम अचानक से सब चीज़ प्राइवेट कर दो, तो फिर गरीबों को क्या होगा। सोच, एक दिमाग में लाओ इमेज, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कूल प्राइवेट गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, ठीक है, सड़कें पार्क वो सब गवर्नमेंट है, ठीक। और अगर एक दिन गवर्नमेंट ऐलान कर दे, घोषणा कर दे कि सब चीज़ हम प्राइवेट कर रहे हैं, सोचो स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति होगी, सोच नहीं सकते। इतनी खतरनाक हालत हो जाएगी हमारी, काफ़ी लोग मर जाएंगे, बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही हाल यहाँ पर हुआ, जैसे ही सीटू मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, सारी चीज़ों को कर दिया पूंजीवादी अपना लिया, सब चीज़ों को निजीकरण कर दिया, सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया, जिस वजह से इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। क्या है, बहुत खतरनाक इसके परिणाम है। अब इसका परिणाम पर अगर हम, तो शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के प्रभाव क्या पड़ा, शॉक थेरेपी का प्रभाव, अगर प्रभाव की बात कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ा होगा, तुम खुद सोचो क्या प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा उद्योगों का विनाश, उद्योगों बिना 80% उद्योग, कितना 90% उद्योग सरकारी थे, ठीक है, वो क्या होगा, प्राइवेट हो गए, क्या होगा, खाना चुप हो जाओ, प्राइवेट हो गए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट उद्योग थे उन्हें बेच दिया गया प्राइवेट कंपनियों में, ठीक है। अचानक से वो अब बेच दिया गया तो एकदम तो चलेंगे नहीं, तो कुछ कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, कुछ उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए, और कुछ उद्योग चले। अब इतनी सारी जनसंख्या को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, ठीक है। इस वजह से क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। दूसरा कारण है भोजन की सुरक्षा का अंत। तो क्या है, अब जो जितने भी गरीब बच्चे थे या गरीब परिवार थे, अब उनको भोजन की दिक्कत हो गई ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, अब गवर्नमेंट कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी वालों ने खरीद भी लिया तो एकदम तो वो काम चलेगा नहीं और एकदम इतना माल बनेगा नहीं। अब जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, पर जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से खरीदेगा, ठीक है। अब उनको तो सुरक्षा उनकी खत्म हो गई ना, पहले तो सरकार दे रही थी उनको सुरक्षा कि भाई गरीब बच्चों का अगर कहीं से नहीं है तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराएगी। जैसे मान लो भारत में अगर मान लो या गवर्नमेंट मिड डे मील ना दे तो गरीब बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चा सिर्फ खाने और पैसे की वजह से जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो उन्हें खाने की सुरक्षा, यहाँ हमारी खाने की सुरक्षा उनकी बनी रहती है कि दोपहर के खाने से मतलब पेरेंट्स बेफिक्र हो जाता है, जो काम पे जाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो बेफिक्र रहते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या भोजन की सुरक्षा का अंत हो गया, ठीक है, जिससे क्या है दिक्कत आई। फिर आया नए वर्गों का उदय, नए वर्गों का उदय का, तो नए नए वर्ग बनने लगे, ठीक है, नई नई चीजें आने लगी, नए नए वर्ग बनने लगे, जिससे क्या है बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ठीक है। इससे क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, नई नई चीजें आने लगी, नई नई कंपनी आने लगी, तो क्या है अब बेरोजगारी बढ़ने लगी। पहले सरकार ने था कि तुम कमाओ या नहीं कमाओ, जिस फैक्ट्री में काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है, सरकार तुम्हारा चला रही है। अब एक इंसान को पेट पालने के लिए, एक इंसान को फिर फैमिली का लालन पोषण करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार खत्म हो गए, ठीक है, क्या होगा, रोजगार खत्म हो गए। अब एक खाई बनने लगी, अमीर अमीर होने लगा, अमीर अमीर होने लगा और गरीब गरीब होने लगा, तो इनके बीच क्या है, खाई बनने लगी, ठीक है। क्योंकि ये तो अपना खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं, अब इन्होंने तो कंपनी खरीद ली है। अब ये एक ब्रेड है, अगर मान लो कंपनी 1 रुपए का ब्रेड बना रही है तो वो 100 रुपए का बेच रही है, क्यों बेच रही है, भाई अमीर ले लेगा, अब गरीब थोड़ी ले लेगा, गरीब तो भूखा ही मरेगा, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों के बीच में क्या बनने लगी, खाई बनने लगी, ठीक है, असमानता आ गई, क्या आ गई, असमानता आ गई, असमानता
आ गई, दोनों के बीच क्या आ गई, असमानता आ गई, बहुत बहुत ज्यादा असमानता आ गई। ठीक है, फिर है जन कल्याण का अंत, इसको मैं मिटाती हूँ। ठीक है, इसका पॉइंट है जन कल्याण का अंत। ठीक है, सरकार ने क्या था, सरकार ने ये बोल रखा था कि हम क्या करेंगे, जनता का कल्याण करेंगे। ठीक है, जनता की देखभाल हमारी है, जनता को किसी चीज की फिक्र नहीं। ठीक है, जिसकी भी अर्थव्यवस्था को लेकर सब चीज का कल्याण हम करेंगे जनता का। बट क्या होगा, जब प्राइवेट चीज आ गई तो प्राइवेट को तो पैसा चाहिए, तभी तो तुम्हारा कल्याण करेंगे ना, तो वैसे तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। तो ये भी एक दिक्कत आ गई कि जन कल्याण का अंत हो गया। ठीक है, फिर है हमारा 5वां, उत्पादक आवश्यकता के अनुसार नहीं। ठीक है, तो अब क्या, फैक्ट्रियां जो उद्योग है वो इतना माल नहीं बना पा रही जितनी जनता है, जनता को फुलफिल नहीं कर पा रही, जनता की नीड को पूरा नहीं कर पा रही, तो आवश्यकता के अनुसार सामान बन ही नहीं रहा है, तो आधी जनता तो भूखी मर रही है और आधी जनता खाना खा रही है। तो जो क्या है, इसको लेकर भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए थे, जो बाकी उद्योग बचे थे वो बना रहे थे, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं, तो जो अमीर है वो तो खा रहा है, जो गरीब है वो खा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं इसको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, पूरा एक साथ। हमारा प्रश्न नंबर 3 था, शॉक थेरेपी क्या है और इसके परिणाम क्या है। ठीक है, तो पहला है कि झटका देकर इलाज करना, मतलब एकदम से तुम झटका दे रहे हो फिर इलाज करना। झटका मतलब तुमने साम्यवादी सरकार को खत्म करके पूंजीवादी लिया है, तो ये तुमने झटका दिया, साम्यवादी हम खत्म कर रहे हैं, पूंजीवादी ला रहे, इलाज कर दिया। ठीक है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो भी उद्योग थे, जो कृषि थी, सबका निजीकरण होगा, सब प्राइवेट होगा। क्या होगा, सब प्राइवेट होगा। ठीक है, सब क्या होगा, सब प्राइवेट होगा। ठीक, फिर है जब प्राइवेट होगा तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे, कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे। तो शॉक थेरेपी का प्रभाव क्या पड़े, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। पहला रिजल्ट है उद्योग का विनाश हो गया, आधे से ज्यादा तो उद्योग खत्म हो गए, आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो गए, आधे उद्योगों का निजीकरण कर दिया, तो इस वजह से उद्योग भी बहुत ज्यादा विनाश हो गया। फिर भोजन की सुरक्षा का अंत, जो जनता को भोजन की सुरक्षा सरकार की तरफ से मिल रही थी वो अब खत्म हो गई। इस साम्यवाद में क्या होता है, हर चीज सरकारी होती है, और पूंजीवाद में क्या होता है, हर चीज प्राइवेट होती है। तो जिस वजह से क्या है, उनको भोजन की सुरक्षा का उनका अंत हो गया। नए वर्गों का हो गया, नए नए वर्ग उभरने लगे, गरीब अमीर वर्ग आने लगे। ठीक है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया वो उभरने लगे, वो अमीर पे अमीर होने लगे, जो गरीब है वो गरीब पे गरीब होने लगे। ऐसे खाए, मतलब दोनों में डिस्टेंस आ गया, असमानता बढ़ गई, गरीबी और अमीर में क्या बढ़ गई, असमानता बढ़ गई। जन कल्याण का अंत, जन कल्याण का अंत हो गया, जनता को जो कल्याण कर रही थी सरकार, वो कल्याण के उनका खत्म हो गया। फिर उत्पादक आवश्यकता के अनुसार नहीं बनने, जो उत्पादक बनना चाहिए, मान लो 100 लोग हैं और जो सामान बनना है वो सिर्फ खाली 25 लोगों का बनना है, बाकी 75 लोगों का क्या होगा। तो जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार चीजें नहीं बन रही थी। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के ये परिणाम निकले, ये था शॉक थेरेपी।